छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। जीवन गीतों के पार इस सत्र का नाम है, और गीत गाने वाले लोग अद्भुत होते हैं, उसका संगीत रचने वाले लोग अद्भुत होते हैं, और गीत लिखने वाले लोग अद्भुत होते हैं। एक छोटे से संस्मरण के साथ मैं आपको इस सत्र के साथ जोड़ना चाहूंगा। पुराने समय में एक फिल्म बन रही थी, और फिल्म के हीरो साहब सेट पर थे, हीरोइन सेट पर थी, डायरेक्टर सेट पर थे। तो डायरेक्टर ने राइटर को बुलाया, जो सॉन्ग राइटर थे, और उनको कहा कि वो देखो, वो सामने वो लड़की को देख रहे हो। बोले अच्छा, वो गोरी वाली लड़की? बोले नहीं नहीं नहीं, गोरी वाली लड़की नहीं, वो गोरी वाली के साइड में जो सांवली लड़की बैठी है। बोले हाँ हाँ। बोले वो मेरी फिल्म की हीरोइन है, और उसको लेकर आपको गीत लिखना है, उसकी खूबसूरती पे गीत लिखना है। तो बोले सर उसकी खूबसूरती पे? बोले हाँ लिखना है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो ठीक है सर। अगले दिन वो गीतकार महोदय वापस आते हैं और गीत लिखकर लाते हैं, और उस गीत के बोल कुछ यूं होते हैं, मतलब एक सांवली लड़की की खूबसूरती पे गीत लिखा। उस कलमकार की ताकत देखिएगा, मतलब ये लिखने वाले क्या का क्या कर देते हैं। गीत लिखा कि कान में झुमका, चाल में ठुमका, बदन पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके, तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। और वो गीत लिखा गया था अभिनेत्री रेखा पर, हीरो थे नवीन निश्चल। ऐसे होते हैं राइटर्स, और ऐसे ही राइटर्स की आज पूरी खेप हमारे बीच है। अनुज गर्ग साहब हैं, दिनेश पंत जी हैं, डॉक्टर कुंजन आचार्य हैं, शुभम आमेटा हैं। तो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और उन राइटर्स के शब्दों की गहराई में उतरने की कोशिश हम करते हैं जीवन गीतों के पार सत्र के माध्यम से। शुक्रिया। हेलो हेलो। मेला के चौथे दिन के इस दूसरे सत्र में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और ये जो शिवराज जी ने सृजन का मेला सजाया है, आज अंतिम दौर में बहुत खूबसूरत होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन से जो कुछ परफॉर्मिंग हो रहा था, चाहे थिएटर हो, चाहे कलम कूंची हो, चाहे संगीत हो, और आज हम उन लोगों के साथ हैं जो सृजन करते हैं, यानी जो गीत लिखते हैं और जो गीत को कंपोज करते हैं। ऐसे दो शख्सियत, एक जो सुरों के साधक हैं, एक जो शब्दों के शिल्पी हैं, और दोनों ही बॉलीवुड के पटल पर बहुत तेज़ी से चमक रहे हैं। गुलाबो सिताबो जो अभी लॉकडाउन में रिलीज़ हुई थी फिल्म 2020 में, आपके गीतों ने माशाल्लाह धूम मचा के रखी। आपने गीत सुना होगा, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। बहुत खूबसूरत गीत, हर प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। ऐसे गीत के शिल्पी भाई दिनेश पंत हमारे बीच हैं। तालियों की घरघराहट के साथ एक बार तारीफ कीजिए। ये गीत लिखा है, लेकिन इस गीत को संगीत सुरों से सजाया अनुज गर्ग जी ने। सबसे बड़ी बात, दोनों ही पहाड़ से आते हैं, और पहाड़ से निकलकर समंदर तक अपनी लहरों को ऊंचाई तक दे रहे हैं, और आज झीलों के शहर में हैं। झीलों के शहर में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। दोनों का परिचय किन्हीं शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। अनुज जी बहुत सारी फिल्मों में संगीत दे चुके हैं। साहब, बीबी और गैंगस्टर इनकी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म रही है। लेकिन गुलाबो सिताबो ने जो झंडे गाड़े हैं अनुज जी, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक और महत्वपूर्ण बात, दिनेश पंत जी को मैं देख रहा था, सुन रहा था, इनकी प्रतिभा से अवगत हो रहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि ये वही दिनेश पंत हैं जिनके साथ 20 साल पहले मैंने काम किया है। अभी अभी पता चला मुझे, चूंकि शरीर बदल गए दोनों के। पहले हम युवा थे 20 साल पहले हम दोनों ने पत्रिका में साथ में काम किया था, और उदयपुर में ही काम किया था। ये बहुत उपलब्धि मूलक काम है, मुझे बहुत गौरव फील हो रहा है। पर चूंकि समय की नौकाएं हमें कहाँ कहाँ ले जाती है, हमें याद नहीं रहता है। कई चेहरे पहचान आते हैं, कुछ चेहरे पहचान नहीं आते हैं, कुछ चेहरे बड़े हो जाते हैं तो अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन आज दिनेश जी ने जितने प्रेम के साथ मुलाकात की, मैं अभिभूत हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। तो आइए आज की इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ शुभम आमेटा भी हैं, ये भी चर्चा करेंगे। हम दोनों ही शब्दों के और सुरों के शिल्पियों से संवाद करें। उदयपुर एक ऐसी धरा है जहाँ पर कवियों, गीतकारों, रचनाकारों और सृजन धर्मियों की कमी नहीं है। कई सारी संस्थाएं हैं जो काम करती है, लेकिन असली सृजन धर्मी जब
सुनहरे पर्दे पर पहुंचता है, जिसके गीत फिल्मों में सुनाई पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको असली नाम, काम और धन तीनों का एक सामंजस्य शामिल हो जाता है। उदयपुर की धरती से एक बहुत बड़ा नाम विश्वेश्वर शर्मा, जो हमारी बीच के सृजन धर्मी थे, स्मृति शेष है। उन्होंने चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियाँ साथ साथ खनकाएंगे, बहुत अद्भुत गीत लिखा उन्होंने और उदयपुर का नाम दुनिया भर में रोशन किया। मुझे फिर खुशी है कि दिनेश पंत जी उदयपुर में पैदा हुए, उदयपुर में काम किया, लेकिन आज बॉलीवुड में अपना नाम बहुत मजबूती से दर्ज करवा रहे हैं। तो ये उदयपुर की उपलब्धि मानूं या उत्तराखंड की? माइक है, माइक लो। पहाड़ी पे भी और पहाड़ पे भी। कुंजन जी ने ऐसा ऐसा तारुफ करवाया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मैंने तो शिवराज को बोला था और कुंजन जी को मैंने पहले भी बोला था कि इस सेशन का नाम लाइफ बियॉन्ड लिरिक्स नहीं करके वाइफ बियॉन्ड लिरिक्स हो जाता है ना, क्योंकि आप अपने आप को युवा नहीं समझ रहे हो, मैं तो युवा हूं, तो आप अपने लिए करो वाइफ बियॉन्ड लिरिक्स, ठीक है। मैं सत्र के साथ चलता हूँ। बहरहाल पहली बात तो ये है कि मुझे थोड़ी सी मैं भूमिका बांध रहा हूँ शिवराज में, है ना, और कुंजन जी की परमिशन से, आप लोगों की परमिशन से, कि कहाँ से शुरू करो समझ नहीं आता। जब परिचय दिया कुंजन जी ने तो उन्होंने कहा कि पहाड़ से बहते हुए नदी जो है वो चलिए सागर तक। लेकिन कुंजन जी को भी आश्चर्य हुआ, सबको आश्चर्य हुआ कि ये नदी पहाड़ से नहीं चली, ये उदयपुर से चली, जिसकी पैदाइश इसी रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज की है, यहाँ इसकी पैदाइश है और इसी की धरती, इसी की गलियों, इन्हीं गलियों मेरे संगी साथी आए भी हैं इस सेशन में, जो मेरे साथ में रहे, मेरे जहाँ मैं रहता था वहाँ पे जो मेरी बड़ी बहनें थी वो भी आई हैं आज। तो वो सब जो है एक सेकंड में पूरा मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। मेरे फादर हिंदुस्तान जिंक में जॉब करते थे, दीवारी प्लांट जो है यहाँ, मैं पैदा हुआ वहीं पला बड़ा। और ये जो आदमी बैठा है जो उपरना पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इससे मेरी बचपन की याद है। अगर शिव अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे ठीक कर देना। ये पढ़ता था फतेह स्कूल में, मैं पढ़ता था बीएन स्कूल में, और दोनों ही क्रिकेट के शौकीन थे बहुत, और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में बहुत, उदयपुर की लैंग्वेज में बोले तो माथापड़ी करते थे, लड़ाई भी करते थे। फिर धीरे धीरे जब हम थोड़े बड़े हुए फिर एक ही टीम से खेलने लगे और दोनों ही ओपनिंग करते थे, दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन थे, ओपनिंग करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि मुझ में राइटिंग का ये जो कीड़ा है ये पनप रहा है, ये इसको मालूम नहीं, और ये थिएटर का आदमी है ये मुझको मालूम नहीं। ये बात पता लगती है 2004 के आखिर में, मैं उदयपुर से मुझे अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ा। 2004 तक मैं इसी शहर में था। अपनी पढ़ाई लिखाई मैंने बीएन स्कूल से की, फिर मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया, और उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया। उसके बाद मैंने जॉब शुरू की अरविंद सिंह जी मेवाड़ की प्रॉपर्टी है शिवनिवास पैलेस में, वहाँ पे मेरे करीब बैठे हैं यहाँ मनोज, हम दोनों ने साथ में शुरू किया। फिर एक दौर आया जब मैंने राजस्थान पत्रिका ज्वाइन किया, और ये आदमी जो यहाँ बैठे हैं ये राजस्थान पत्रिका में जॉब किया करते थे। कल ये मुझे मिले, हेलो किया और जयराम जी की। अब मैंने कहा ये क्यों गया? दरअसल मैं पहचान नहीं पाया कि दिनेश पंत जो मुझे इतनी शिद्दत से हाथ मिला रहे हैं, हमारे तो मित्र होंगे। तो मैंने कहा यार ये कुंजन जी ने मैंने पहचाना क्यों नहीं आया? ठीक है, तो मैंने राजस्थान पत्रिका ज्वाइन किया था, इन्होंने छोड़ करके, ये उस टाइम हॉस्पिटल में जा रहे थे, 2-3 महीने का वो पीरियड था, ये संपादकीय में थे, मैं मार्केटिंग में था। बहरहाल मैंने कहा जाने दो कोई बात नहीं।
रात को 11 बजे फिर मैंने अपने मित्र के माध्यम से इनको फ़ोन लगवाया। मैंने कहा कि इनसे पूछो कि कोई सेशन है क्या कल, और मैंने कहा कि इनको बोलना मत कि वो जिन्होंने फ़ोन लगाया वो पास में बैठे हैं। ये कल रात की बात है। कल रात की बात, 11 बजे, वो भी 11 बजे। अच्छा, सबसे मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन क्या पूछता है आदमी 11 बजे, सो रहा था क्या? अब नेचुरली, अब वो प्रेस के आदमी तो क्या रात को ना सोते नहीं है, तो निशाचर होते हैं वो तो, है ना। तो वो, तो मैंने उनको बोला, मेरे मित्र दीपक भाई, उनको बोला कि इनको लगाओ फोन, है ना, पूछते हैं। तो उन्होंने फोन लगा के बोला, बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, सो रहा था क्या? बहरहाल फिर बात हुई, मैंने कहा कोई मत बताना, और फिर सुबह अभी मिले, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने जाकर के, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो उन्होंने प्रोफाइल चेक किया, उन्होंने, उनको तब भी ध्यान में नहीं आया कि वो वही दिनेश पंत थे 20 साल पहले जो एक साथ में हम काम किया। मैंने जब कल इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया तो मुझे लगा ये तो वही आदमी जो हाथ मिला रहा था मेरे से कल। तो ये शहर ने मुझे क्या दिया है, जो दिया है, सब कुछ दिया है। दोस्त दिए, बचपन दिया, जवानी दी, बुढ़ापा इनको दे। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि दिनेश जी का जो लिविंग कॉपीराइट है वो उदयपुर का है। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि ये उत्तराखंड के नहीं है, उदयपुर के ही हैं, ठीक है। उत्तराखंड में अभी है कि अब वक्त की, मतलब जीवन की मजबूरियां हैं। उत्तराखंड चूंकि मूल निवास मेरे पिताजी का, जिस तरह से मुझे इस धरती से प्यार है ना, उसी तरह से मेरे पिताजी को अपने गांव से प्यार है। तो वो जब अपना जॉब खत्म कर गए तो उनको लगा कि यार राजस्थान में इतने साल बिता लिए, ठीक है, और दिनेश पंत जैसे नालायक बच्चे भी पैदा कर दिए यहाँ पे, तो अब क्यों ना उत्तराखंड। तो वो फिर वो उत्तराखंड चले गए। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे भी एक दिन छोड़, परिस्थिति क्या थी, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। उन्होंने क्या कि हिंदुस्तानी माँ बाप जो होते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है। तो मैं राजस्थान पत्रिका में जॉब कर रहा था, और शाम का वक्त था। महेश व्यास जी मेरे गुरु हुआ करते थे, वो बहुत ही, अभी जब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो पास बैठे थे, उन्होंने मुझे सिखाया, महेश व्यास जी ने, जो कुछ मुझे राइटिंग वाइटिंग जो भी आती है उन्होंने सिखाया। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे पिताजी ने, मतलब मैं पत्रिका में बैठा था, और मेरे मदन ने मेरे को फ़ोन किया कि तेरी शादी कर देंगे। अब मुझे लगा मुझसे कौन शादी करेगा, 5 फीट का आदमी, काला भैंसा जैसा दिखने वाला आदमी, बताओ। तो मैंने सोचा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर लड़की वड़की देखने गए तो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये मेरे मन में था कि अगर पंजी आपने किसी लड़की के पास जाने की हिमाकत की तो इतनी बुरी तरह से अपमानित होंगे। अच्छा, प्यार व्यार करने की तो अपना ना तमन्ना थी, ना गुदा था, ना उधर, है ना, है? नहीं, जे वाला वो करते थी। तो क्या करें, मेरे पिताजी ने, मम्मी ने फोन किया कि लेकिन लड़की देखिए। मैंने कहा कर दो शादी। अब तो मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, उस जमाने में 2004 में मेरी शादी हुई थी, मैंने फोटो भी नहीं देखी। मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं अपनी, अंधी कानी लंगली लूली जैसी भी है, अब तो कर दो शादी, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि शादी हुई, और शादी में क्या हुआ कि मेरी बीवी ने अपने पल्लू से ऐसा बांधा मेरे को कि मैं एक बार जब शादी करने वहां गया तो फिर मैं लौट गया। तो हुआ ये कि उस जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर जी जो थे, वो पहाड़ के लोग बहुत भोले वाले होते हैं, बहुत ही इनोसेंट लोग होते हैं। हाँ, तो इसका नाम है हस्बैंड भी नहीं सोना देता। बहुत बढ़िया, तो बहुत सुंदर। तो फिर वो शादी हुई, मेरे ससुर जी ने कहा कि हमारी बेटी कहाँ, राजस्थान कभी देखा नहीं, क्या करेंगे। तो फिर वो जो उदयपुर, जो मतलब मेरे से, मतलब जो फिजिकल प्रेजेंस होती है, वो प्रेजेंस यहाँ से मेरे, वो खालीपन जो था मेरे जीवन का, ठीक है, वो शुरू हुआ। तो 2020 में जब गुलाब सुदाबो के प्रमोशन हो रहे थे, तो सब, हर कोई बात ये करते, जैसे कुंजन ने बात की, तो हर कोई ये बात कर रहा था कि हल्द्वानी के दिनेश पंत, नैनीताल के दिनेश पंत, हल्द्वानी के दिनेश पंत। मैं जी न्यूज़ में इंटरव्यू चल रहा था, TV 18 पे था, सब जगह मीडिया में, अखबारों में, सब जगह जो बात हो रही थी, तो हर जगह आ रहा था कि नैनीताल के दिनेश पंत, हल्द्वानी के दिनेश पंत। और मेरे मन में आ रहा था कि ये सब लोग को मैं कैसे बताऊं कि एक्चुअली मैं उदयपुर का हूं। बहुत बढ़िया, ये बड़ी उपलब्धि है कि कोई व्यक्ति जो मूलतः उत्तराखंड का है और जो पला बड़ा उदयपुर में, वो अगर क्रेडिट उदयपुर को दे रहा है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। तो फिर एक दिन मुझे रेडियो सिटी से फोन आया,
रेडियो सिटी से फ़ोन आया कि मैं सूरी बोल रहा हूँ, आरजे है सूरी, मैं सूरी बोल रहा हूँ रेडियो सिटी से। मैंने कहा ठीक है, रेडियो सिटी से बोल रहे हैं तो एक और इंटरव्यू होगा। तो हम रेडियो सिटी उदयपुर से बोल रहे हैं। तो द मोमेंट ही सेड कि मैं रेडियो सिटी उदयपुर से बोल रहा हूँ, मतलब मेरे आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं उस पल को याद कर रहा हूँ तो मेरा आज भी रोंगटे खड़े होते हैं कि हाँ, अब मैं अपने उदयपुर की बात कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं ये जो 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 भी मुझे सिखाया है वो महेश व्यास जी ने सिखाया है, वो कुंदन जी जैसे लोगों ने सिखाया है, राजस्थान पत्रिका ने सिखाया है, वो इस ज़मीन ने सिखाया है, इस ज़मीन की एक-एक गलियों ने सिखाया है, एक-एक कण ने सिखाया है, ज़र्रे-ज़र्रे ने सिखाया है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने सिखाया है, यारों ने सिखाया है, दोस्तों ने सिखाया है। क्रेडिट जो है वो, तो फिर मैंने उससे कहा था, खुद सूर्य ने मुझसे पूछा था कि अब आप शहर में नहीं रहते, तो मैंने तब यही कहा था कि मैं शहर में नहीं रहता तो क्या हुआ, मुझ में मेरा शहर में रहना ज़रूरी नहीं है, शहर का मुझ में रहना ज़रूरी है। तो वो उदयपुर है जो मुझ में है, कल था, आज है और आखिरी सांस तक रहेगा। बहुत बढ़िया। दिनेश पंत जी की ये जो अनुभव हैं इसको वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उत्तराखंड की धरती से ही, और ऐसा कहें कि दिनेश पंत जी के साथ जैसे शंकर जयकिशन की जोड़ी होती है, जैसे लक्ष्मी प्यारेलाल की जोड़ी होती है, वैसी ही एक जोड़ी लगातार दस्तक दे रही है आप सोशल मीडिया पर भी और बॉलीवुड की धरती पर भी। साथ में जो शख्स दिखाई पड़ रहे हैं ये बहुत महीन कलाकार हैं, अनुज गर्ग इनका नाम है, और जिनके बारे में मैंने अभी बताया, इन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए संगीत दिया है, जिनकी सूची में बताऊं आपको कि 2009 में बर्निंग कलकत्ता के लिए इन्होंने म्यूजिक दिया था, 2011 में साहब बीबी और गैंगस्टर, फिर 2020 में गुलाबो सितारो, इसके अलावा बॉयज़ तो बॉयज़ हैं, सुभाष घई की कांची, यादवी, जब तुम कहो, अमिताभ बच्चन के लिए आपने माँ का कंपोज किया है पूरा, उनका जो मम्मी के लिए उन्होंने लिखा है। बहुत अद्भुत संगीतकार हैं, लेकिन संगीत से ज़्यादा उनके सुरों में भी बहुत शिद्दत है, ये गाते भी बहुत अच्छा है। मेरा पहला सवाल अनुज जी आपसे है कि ये कंपोज करना और गाना बहुत मुश्किल होता है, या तो गा ही सकते हैं या कंपोज ही कर सकते हैं, दोनों के बीच कैसे समन्वय तारतम्य बिठाते हैं?